दोस्तों नमस्कार। कोरोना काल के बाद से ही चीन को लगातार एक के बाद एक बड़े झटके लगते आ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़े रोल की बात करें तो वो है भारत का। दरअसल कोरोना काल में चीन की नीतियों से परेशान होकर विदेशी कंपनियां चीन से निकलने का रास्ता देख रही थी और उन्हें हाथ पकड़ाया भारत ने। उसी के बाद एक एक कर ये कंपनियां चीन से रवानगी लेकर भारत में अपना सेटअप लगा रही है। इसी में सबसे बड़े झटके की बात करें जो चीन को लगा वो था एप्पल की तरफ से, जिसने चीन की बजाय अब भारत में अपने बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित कर उसमें निर्माण शुरू कर दिया है। बल्कि यह भी कह सकते हैं कि एप्पल नित नए कीर्तिमान बना रहा है। वह भारत में फोन निर्माण कर बहुत बड़े लेवल पर विदेशों में इंपोर्ट करना शुरू कर चुका है। वहीं अब भारत चीन को उसी तरह का दूसरा झटका देने की तैयारी कर चुका है। दरअसल अमेरिकन कंपनी टेस्ला, जो पिछले काफी समय से चीन में काम कर रही है, चीन की इकोनॉमी और रोजगार को इसकी वजह से काफी ज्यादा रफ्तार मिली, मगर चीनी सरकार की लगातार दखलंदाजी और गलत नीतियों की वजह से पहले एप्पल ने उससे किनारा किया और अब टेस्ला को भी भारत चीन से बहुत जल्द छीन लेगा। ऐसी खबरें हैं कि जनवरी 2024 तक टेस्ला को भारत में बिजनेस की मंजूरी मिल जाएगी। भारत की बढ़ती मार्केट को देखते हुए एलन मस्क की तरफ से टेस्ला को देश में लाने के लिए सभी तरह की कोशिशें की जा रही है। वहीं सरकारी विभाग जनवरी 2024 तक सभी मंजूरी देने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर के मुताबिक पीएम ऑफिस ने टेस्ला के निवेश प्रस्ताव सहित देश में इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग के अगले फेज का जायजा लेने के लिए बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। वहीं एक बड़े अधिकारी ने बताया कि मीटिंग का एजेंडा सामान्य नीतिगत मामलों पर केंद्रित था, लेकिन देश में टेस्ला के प्रस्तावित निवेश को जनवरी 2024 तक तेजी से मंजूरी देने की बात कही गई। बता दें कि इसी साल जब पीएम मोदी अमेरिका गए थे तब एलन मस्क भी उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। तभी से ऐसा अनुमान लगाया गया था कि बहुत जल्द टेस्ला की भारत में एंट्री हो सकती है। वहीं टेस्ला के सीनियर अधिकारियों ने भारत में कार और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को लेकर सरकार की योजनाओं पर चर्चा की है। बता दें कि कुछ वक्त पहले टेस्ला का भारत के साथ इंपोर्ट शुल्क को लेकर कुछ मतभेद हुआ था। टेस्ला ने सरकार से पहले पूरी तरह से असेंबल की गई इलेक्ट्रिक कारों पर 40% इंपोर्ट शुल्क लगाने की मांग की थी, जबकि मौजूदा दर $40,000 से कम कीमत वाली गाड़ियों पर 40% और इससे अधिक कीमत वाले वाहनों पर 100% है। अब क्योंकि भारत की सीमा शुल्क व्यवस्था इलेक्ट्रिक कारों और हाइड्रोकार्बन पर चलने वाले वाहनों में अंतर नहीं करती, वहीं टेस्ला चाहती है कि उसकी कारों को लग्जरी नहीं बल्कि ईवी माना जाए। हाई चार्ज टेस्ला और भारत सरकार का इसी मुद्दे को लेकर विवाद चल रहा था, मगर अब ये सब चीजें सुलझती दिख रही हैं। सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्द भारत की सड़कों पर टेस्ला की कारें दौड़ती नजर आएंगी। लेकिन वहीं टेस्ला के भारत आने से चीन को बड़ा झटका लगेगा। चीन में लगातार टेस्ला की सेल गिरती जा रही है। वहीं टेस्ला ने अपनी कारों की कीमतों में भी कई बार कटौती की, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि चीनी सरकार की दखलंदाजी कोरोना काल के बाद अब भी लगातार जारी है और यही वजह है कि टेस्ला चीन से निकलकर भारत में अपना मार्केट बनाना चाहती है। खैर, इस पर क्या कुछ होता है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हमारी नजर लगातार इस पर बनी रहेगी। फिलहाल इस खबर पर हमारी आज की पोस्ट को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।